हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ के एक महत्वपूर्ण फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, वह कौन सा फार्मूला है? तो यह फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही आपका फार्मूला है। और इस फार्मूला को इस वीडियो में हम पूरा प्रूव करके जाएंगे कि यह कैसे फार्मूला बनता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने नोटबुक पर। तो चलिए, हमको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, इस वीडियो का मकसद यही था कि इस सूत्र को आज हम लोग प्रूव करके यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इस फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाए। ठीक है, तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो अब इस व्यापक रूप में क्या करेंगे हम लोग? अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देंगे। अब भाई एक्स स्क्वायर के गुणांक बहुत बच्चे होंगे नहीं समझ रहे होंगे। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए हम लोग बोल दें कि जैसे हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिए 2a। ठीक है, 2a लिख दिए। अब कोई पूछेगा आपको कि यहाँ पर ए का गुणांक क्या है, तो भाई 2 गुना 1 अगर करेंगे तब तो 2a होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? जब 2 गुना a करेंगे तब तो 2a होगा। तो यहाँ पर आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझिए कि जब 2 को 1 से a से गुना करेंगे तब 2a होगा। तो a का गुणांक क्या है? तो 2 है। ठीक है, क्या है? 2 है। तो इसी तरह यहाँ पर आपको है क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देना है। क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर है। क्या है? ए एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको ए गुना एक्स स्क्वायर तो लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुना किससे हो रहा है? ए से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चे? चलिए, अब क्या है? अब हम लिखे हैं कि अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से गुना करने पर, तो अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर को जब ए से गुना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाय ए हो जाएगा प्लस बी एक्स बाय ए हो जाएगा प्लस सी बाय ए हो जाएगा बराबर 0 बट्टा बी ए। मतलब सब में ए से गुना कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा कि ए से ए खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए से ए खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए बराबर 0 में हम किसी अंक से भाग देते हैं। 0 बट्टा 2 लिखेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 बट्टा 3 लिखेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, मतलब 0 से नहीं, मतलब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, अब क्या करेंगे? इतना दूर देखिए, पहले इतना दूर को हमको किस प्रोसेस में बदलना है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदलना है। किसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो इसको कैसे बदलेंगे? चलिए, ये भी जानना जरूरी है कि इसको कैसे बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यही होता है भैया, हमें तो नहीं पता, आप लोग बता दीजिए। यही होता है ना? हाँ चलिए, यही होता है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस को इधर भी ला सकते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2ab है तो पहले हम 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर x लिखिए। क्यों लिखे? कि 2ab a की जगह क्या था? हमारा x था। ठीक है, तो x लिखेंगे। ठीक है, और b बाय 2a क्यों लिखे? कहिएगा आप लोग कि b बाय a सिर्फ होगा तो b बाय 2a क्यों लिखे? क्योंकि अगर हम जब हम 2 को 2 से जब हम कटवा देंगे, ठीक है, 2 को 2 से जब हम कटवा देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए पूरा है, बी एक्स बाय ए। तो हमको सिर्फ मान भी पुराना है और काट को हमको इतना भी लाना भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x मतलब 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी आपका ये हो गया। अब क्या हो गया? a, मतलब b बाय 2a आपका b हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको एक बार जोड़ देंगे स्क्वायर दे करके, एक बार घटा देंगे। क्योंकि जब हम एक बार +2 और -2 क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा तो 0 होगा। इसी प्रकार क्या समझेंगे? इसी प्रकार क्या हो जाएगा
कि प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर जब कट जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर जितना अंक मतलब यहाँ पर जो था वो आ जाएगा, पुनः आ जाएगा। तो हमें ऐसा मान रखना होगा कि जो बाद में कट जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना दूर करने के बाद आपको क्या करना होगा कि इतना दूर की प्रोसेस को आप क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी। इतना दूर के प्रोसेस को आप क्या लिख सकते हैं? तो इतना दूर के प्रोसेस को मैंने लिखा कि x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। क्या मैं सही हूँ? आप लोग बताइए क्या मैं सही हूँ? तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिख दिए। चलिए इतना दूर लिख दिए। अब इसको जब इतना दूर की प्रोसेस को हम लिख दिए तो इस प्रोसेस माइनस में है, यह क्या है? यह जो है माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यह क्या है? माइनस में है। तो इसको जब हम बराबर के इधर भेज देंगे तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। और ये प्लस सी बाय ए इधर आ गया बराबर के इधर, तो माइनस सी बाय ए हो गया। क्या हो गया? माइनस सी बाय ए, ठीक है। चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को समझ रहे होंगे, और वीडियो को समझ रहे होंगे तो मेरा एक ही उम्मीद रहता है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझेंगे। अब क्या समझेंगे कि जब इसका स्क्वायर कर दिए और इसको, तो अब क्या कर देंगे? इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। चलिए अब b का स्क्वायर मतलब b बाई टू ए का होल स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस सी बाई ए को सी बाई ए लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इस दोनों का एलसीएम लेंगे। 4a स्क्वायर बाय मतलब a को एलसीएम लेंगे तो 4ac आएगा, और फिर 4ac को एक बार पढ़ेंगे तो b स्क्वायर को भी एक बार पढ़ेंगे माइनस, उसके बाद a को देखिए a को क्या करेंगे? a को a से जब कटवा देंगे तो 4a सिर्फ बचेगा, और 4a को जब c से गुना करेंगे तो 4ac आ जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? चलिए यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग? यह जो स्क्वायर था, हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर इधर आता है तो रूट में आ जाता है, और रूट जब इधर आता है तो स्क्वायर आ जाता है। इतना दूर आप लोग जानते होंगे। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? अब करना कुछ नहीं है। इस जो स्क्वायर है, यह स्क्वायर को इधर रूट में चढ़ा दिए। किस में चढ़ा दिए हैं भैया? हम किस में चढ़ा दिए हैं? तो रूट में चढ़ा दिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ रूट में है, ठीक है। तो जब स्क्वायर को रूट में आन दिए तो क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4ac, मतलब ये जितना था ना वो प्रोसेस यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। लिख दिए। अब क्या करेंगे? लिखने के बाद अब क्या करेंगे? अब आपका लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है। अब क्या करेंगे कि x प्लस बी बाई टू ए बराबर, देखिए जब रूट में आ जाता है कोई चीज़ तो उसको एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक है। इतना दूर कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ऊपर वाले को रूट में लाएंगे, ऊपर वाले को रूट में ला दिए, और नीचे वाले को रूट से निकाल लेंगे। मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है, और a स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, a सिर्फ बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्या लिखेंगे? x बराबर ये जितना प्रोसेस है ये b बाई टू ए, इसको जब हम इधर लाएं बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय टू ए। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय टू ए, और प्लस माइनस को प्लस माइनस रहने देंगे, और बी ये जितना प्रोसेस था रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस दोनों का एलसीएम लेंगे। 2a और 2a का एलसीएम 2a हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी एक बार पढ़ेंगे तो माइनस b को एक बार पढ़ेंगे प्लस माइनस, और ये जितना प्रोसेस मतलब इसको एक बार पढ़ेंगे तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक बार पढ़ेंगे। तो यही हमको सिद्ध करना था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि सिद्ध हुआ। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, ठीक है, अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देख ले, ठीक है। वीडियो देखने में क्या जाता है? 5 मिनट का वीडियो ही है, फिर दोबारा देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।